हाँ, तो चलो देखो ये वाला कैसे करेंगे। मुक्ता हो गया। यार देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स ऑफ ए कॉपर वायर 25 स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब लेंथ आपका कितना है, L1 इज इक्वल टू 1000 मीटर। एरिया कितना है, A1 इज इक्वल टू 25 तो एरिया आपका मीटर mm में दिया हुआ है। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1/58 ओम पर मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। मतलब 1 मीटर लंबा और 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। अगर मैं एक टुकड़ा लेता हूं, what will be the resistance of another wire of the same material 3 times as long and 1/2 area of cross section? सोचो सोचो कैसे होगा। नहीं निकाल पाए। तो देखो पहला केस क्या है, R1 हमको निकालना है, R1 हमको नहीं पता है। ठीक है। और L1 पता है, A1 पता है, लेकिन A1 किस में दिया हुआ है, mm स्क्वायर में दिया हुआ है। चलो देखते हैं। दूसरा एक केस दिया है कि रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1/58 ओम। इसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 mm स्क्वायर। तो मैं L2 पकड़ लेता हूं, L2 इज इक्वल टू 1 मीटर, A2 इज इक्वल टू 1 mm स्क्वायर, है ना। और रेजिस्टेंस इसका पता है क्या, R2 1/58 ओम।
ठीक, अब आसान हो गया आपके लिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां से मैं कर दू R1/R2 निकाल लू, R1 डिवाइडेड बाई R2। R1/R2 कितना होगा, रो तो कट जाएगा, है ना। तो L1 डिवाइडेड बाई L2 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1, ये होगा। L1 कितना है 1000, L2 कितना है 1 मीटर। अब मुझको यूनिट कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूं। तो A2 कितना है 1 mm², A1 कितना है 25 mm²। ठीक है, हमको निकालना है R1, तो R1 को मैं इस साइड रखता हूं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, 25, 4, 0, तो 40 इंटू R1। R1 का वैल्यू, सॉरी R2 का वैल्यू हमको पता है, तो 40 इंटू 1/50। तो ये आएगा मेरा 20/29। पहला केस सॉल्व हुआ। फिर से देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर ऑफ ए कॉपर वायर 25 स्क्वायर mm ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस वायर का हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझको क्या क्या चीजों की जरूरत है, लेंथ की जरूरत है, एरिया की जरूरत है, वो दोनों चीज है मेरे पास, लेकिन रेजिस्टिविटी का पता नहीं है। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालना, अब रेजिस्टिविटी डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन हमको दूसरा एक कंडीशन दे दिया है। वो कंडीशन ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर is 1/58 ohm per meter length and 1 square mm क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से हम लोग इसको सेकंड वायर पकड़ लेते हैं, 1 मीटर और 1 mm² का एरिया वाला। तो R2 हो गया, A2 पता है, L2 पता है। मैं यहाँ से R1/R2 करके ना निकाल सकता हूँ कि R1 कितना होगा। एम आई क्लियर। यस सर। अभी सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल 3 times as long and 1/2 area of cross section। तो और एक वायर लेना है हमको, और एक वायर लेना है, और उसका लेंथ कितना होगा, इसको मैं L3 पकड़ लेता हूं। तो इसको मैं क्या पकड़ लेता हूँ, L3 पकड़ लेता हूँ। तो L3 विल बी इक्वल टू व्हाट, L3 कितना होगा बताओ, 3 times एज लॉन्ग बोल रहा है ना, इसका मतलब 3 गुना होगा, 3L1 एंड 1/2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो A3 कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ A1।
समझ में आ रहा है? अब सेम तरीका ही इस्तेमाल करते हैं सेकंड केस पे। हम लोग क्या कर देते हैं, R3/R1 कर देते हैं। R3 अपने को निकालना है। R3/R1 इज इक्वल टू व्हाट, L3/L1 इंटू A1/A3। अब L3/L1 कितना है, L3/L1 will be equal to 3, A1/A3 will be equal to 2, so it will be coming as 6. So R3 कितना होगा, 6 इंटू R1। 6 इंटू R1 का वैल्यू कितना मिल जाता है अपने को, 20/29, so it will be your 120/29। Am I clear? बोलो मुख्तार, समझ में आया तो बताओ। देखो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आप थ्योरी पढ़ते रहोगे और फिर जब न्यूमेरिकल करने जाओगे तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो सॉल्व किया है हम लोग। यहाँ पे देखो, find the resistance of 1000 meter of copper wire 25 square mm in cross section। तो बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है 1000 मीटर लंबा कॉपर वायर का जिसका 25 mm² का एरिया है। अब एरिया दिया हुआ है और उसका अगर अपने को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है लेंथ और एरिया से, तो अपने को पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी कितना होगा उसका। अब मुझको कोई आइडिया नहीं है कि रेजिस्टिविटी कितना होगा कॉपर का। तो दूसरा कंडीशन ये दिया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1/58 ओम पर मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर mm क्रॉस सेक्शन। तो 1 मीटर लंबा और 1 mm² का क्रॉस सेक्शन वाला एक तार का रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/58 होता है। तो हमने L2 इक्वल टू 1 मीटर ले लिया, A2 इक्वल टू 1 mm² ले लिया और R2 इज इक्वल टू 1/58 ले। ठीक, तो रेजिस्टिविटी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्या कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे। और जब रेशियो निकालेंगे तो अपने को रो की जरूरत नहीं पड़ेगी, रो तो कट जाएगा, रो विल बी सेम क्योंकि मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ और एरिया ही चेंज कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है लकी? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है। तो ये फर्स्ट केस तो हमने सॉल्व कर लिया कि रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। सेकंड केस क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, 3 गुना लंबा तार और 1/2 एरिया। तो वही 3 गुना तो हमने सर लगा दिया। 3000 होगा ना। क्या चीज? 3 गुना मतलब तो 3000 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, 3। 3000 होगा, 3000 होगा। तो 3000 हम तो रेशियो ले रहे हैं ना, L3/L1 चाहिए अपने को। तो L3 इज इक्वल टू 3 इंटू L1। अब L1 1000 है तो 3000 होगा। हाँ सर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर लंबा तार का रेजिस्टेंस निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल दिए भाई। ओके, एक और प्रॉब्लम करो। देखो ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं करने से समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो क्या है हो जाता है।
सारा गड़बड़ चल रहा है पता है। ये वाला क्वेश्चन करो तो। A copper wire of diameter 1 centimeter had a resistance of 0.15 ohm. It was drawn under pressure so that its diameter was reduced to 50%. What is the new resistance of the wire? अब करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। हो गया? आइडिया मिला कि नहीं मिला बताओ, कैसे करना है? देखो मैं करता हूं। A copper wire of diameter 1 centimeter had a resistance of 0.15 ohm। तो एक कॉपर वायर है और उसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, रेजिस्टेंस 0.15 ओम है। इट वॉज ड्रोन अंडर प्रेशर, मतलब इसको खींच के क्या कर दिया, लंबा कर दिया गया है। ड्रोन अंडर प्रेशर सो दैट इट्स डायमीटर वाज रिड्यूस्ड टू 50%। जो डायमीटर है वो क्या हो गया, कितना छोटा हो गया, 50% छोटा हो गया। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर? तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको निकालना है। रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं अगर हमको उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी पता हो, लेंथ पता हो और एरिया पता हो। या फिर अगर हम दो रेजिस्टेंस पता कर ले तो उनके रेशियो से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं एक, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक तार का तो एरिया पता है, एरिया नहीं पता है। अपने को क्या पता है, डायामीटर पता है। तो एरिया कितना होगा, पकड़ लो। मैं बोलता हूं कि R1
is equal to 0.15 ओम। तो ये 1.15 ओम, इसका लेंथ कितना था? A copper wire had a diameter of 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेंथ पता नहीं है, लेंथ पता नहीं है। एरिया कितना है? एरिया भी पता नहीं है। सिर्फ क्या पता है? डायामीटर पता है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है? एक वायर है तो वो सर्कुलर एरिया होगा उसका, पाई आर स्क्वायर, है ना? तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, मैं इसको लिख दूं पाई डी स्क्वायर बाई 4। कर सकते हैं? तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है मेरा? 1 सेंटीमीटर। डी 1 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पाई बाई 4 का मतलब हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा आपका 0.14 डिवाइडेड बाई 4, 0.785, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 मिल गया मुझको। समझ में आ रहा है? अगर A1 मिल गया है तो L1 कितना होगा? L1 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सेकंड लाइन देखो, इट वाज ड्रॉन अंडर प्रेशर सो दैट इट्स डायमीटर वाज रिड्यूस्ड टू 50%। तो 50% छोटा हो गया था डायमीटर। तो हम अगर A2 निकालते हैं, दूसरा जो, जब हमने इसको ड्रॉ कर दिया, लंबा तार खींच दिया, है ना, तो उसका एरिया कितना हो गया? A2 विल बी इक्वल टू पाई, सेम आर स्क्वायर, मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं D2 स्क्वायर। नाउ पाई बाई 4, D2 कितना है? 50% ऑफ द प्रीवियस वन। तो 50%, पहला वाला कितना था? 1 cm था, 50% हो गया, आधा हो गया, मतलब कितना हो गया? 0.5 cm हो गया, 0.5 स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 0.5 स्क्वायर, 0.78 multiplied by 0.5 multiplied by 0.5, 0.196, 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं? देखो, सेम तार था ना, ये वही वायर है जिसको हमने अंडर प्रेशर रगड़ दिया इसको, और ये लंबा हो गया, इसका डायमीटर छोटा हो गया। तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो A1L1 विल बी इक्वल टू A2L2। यहां से मैं निकाल सकता हूं L2 बाई L1 में निकाल सकता हूं। L2, यहां से मैं L2 डिवाइडेड बाई L1 निकाल सकता हूं, इज इक्वल टू A1 बाई A2। और A1 बाई A2 कितना है भाई? A1 बाई A2 इज इक्वल टू, एरिया देखो, 85 A1 is 0.785 divided by 0.196 is equal to 4।
ठीक, इसका मतलब जब हमने डायामीटर को 50% छोटा कर दिया तो उसका लेंथ जो है ना 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक, तो हम R2 निकाल सकते हैं कि अभी व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सो R2 divided by R1 will be equal to R2 मतलब क्या है, रो L2 by A2। R1 का मतलब क्या है, रो L1 by A1। रो सेम मटेरियल है तो रो रो कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरा L2 डिवाइडेड बाई L1, ऊपर आ जाएगा A1, नीचे चला जाएगा A2। ठीक है, L2 बाई L1 कितना है भाई, L2 बाई L1 इज इक्वल टू 4, ये मिल गया। A1 बाई A2 कितना है, A1 बाई A2 ये भी 4 है, तो कितना हो गया 16, सॉरी 16 ओम नहीं, 16 टाइम्स। Therefore, R2 is equal to 16 into R1 is equal to 16 into R1 का वैल्यू क्या था, 0.15, 0.15, और ये हो जाएगा आपका 2.4। देखो क्या मेरी बात समझ में आई। अबे मुख्तार, क्या होगा, हेलो। तरीका देखो कि कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, यही प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है एक कॉपर वायर दिया हुआ है जिसका डायामीटर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, हमको एरिया पता नहीं है, तो हमने ले लिया डायामीटर 1 सेंटीमीटर का एक वायर। लेंथ भी पता नहीं है उसका, सिर्फ हमको पता है रेजिस्टेंस कितना है। तो ये फॉर्मूला था मेरा R इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें से मुझको क्या क्या चीजें पता है, मुझको रेजिस्टेंस पता है और लेंथ पता नहीं है, एरिया भी पता नहीं है, लेंथ भी पता नहीं है। हमको सिर्फ क्या पता है, रेजिस्टेंस पता है और उसका डायामीटर पता है। तो अगर मुझको एक वायर का डायामीटर पता है तो वायर हमेशा सर्कुलर ही होता है, वायर कभी रेक्टेंगुलर होता है क्या, रेक्टेंगुलर वायर तो बनता नहीं है, तो सर्कुलर वायर ही होगा। तो अगर इसका डायामीटर बोल रहा है तो सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर है तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, या फिर हम बोले एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। अब हम एरिया निकाल लेंगे, ए वन इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी तो दिया हुआ है तो ये निकल गया एरिया। एरिया जब निकल गया, इसको अगर मैं खींचूंगा तो इसका लेंथ चेंज होगा। अब लेंथ मुझको पता नहीं है, शुरू का भी पता नहीं है और सेकंड वाले का भी पता नहीं है, तो हम पकड़ लेते हैं L1 एंड L2 लेंथ है। अब क्योंकि ये सेम कॉपर का टुकड़ा है जिसको हमने प्रेशर में रगड़ के इसको लंबा कर दिया, तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। और वॉल्यूम अगर सेम है, वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ, यही होता है A1 L1। तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2। अब यहां से मैंने रेशियो निकाल दिया, L2 बाई L1 इक्वल टू A1 बाई A2 इक्वल टू 4 निकला। अब क्योंकि हमको रेशियो पता है लेंथ और एरिया का, तो मुझको रेजिस्टिविटी की जरूरत नहीं है। मैं R2 बाई R1 कर दूंगा तो रेजिस्टिविटी कट जाएगा,
और जब रेजिस्टिविटी कट गया तो हमको मिला L2/L1 इंटू A1/A2 इक्वल टू R2/R1। तो निकल गया 16 टाइम्स। तो यहां से ये बात दिमाग में छाट लो कि भाई जब डायामीटर जब 50% डिक्रीज होता है, डायामीटर क्या हो रहा है, 50% छोटा हो रहा है, तो एरिया क्या हो रहा है, एरिया 4 गुना नहीं 4 गुना कम हो रहा है। जब हमारा डायामीटर, यहां से देखो, डायामीटर 50% रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, डायामीटर 50% रिड्यूस किया मतलब मेरा एरिया देखो, A2 विल बी इक्वल टू व्हाट, A2 इज इक्वल टू A1/4। तो एरिया जो है वो 4 गुना कम हो गया, डायामीटर आधा किया, आधा नहीं 50% किया, हाँ आधा किया, तो एरिया मेरा 4 गुना कम हो गया। और लेंथ क्या हो गया, 4 गुना लंबा हो गया, L2 इक्वल टू 4 × L1। ओके, और रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस 16 टाइम्स बढ़ गया। तो हम कभी भी किसी भी वायर को 50% अगर उसका डायमीटर कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, घिस के प्रेशर में डाल के लंबा हो जाएगा, कितना, 4 गुना लंबा होगा, एरिया 4 गुना छोटा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाएगा 16 टाइम्स। एम आई क्लियर? Yes. ओके, तो देखना इस टाइप के प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करो खुद से, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये एक दिन में होने वाला चीज है नहीं। ओके, जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा बैठ बैठ। एम आई क्लियर? Yes, sir. मुक्ता, यस सर। समझ में आया मैं क्या बोला? तो रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना, हाँ, ये डायमेंशन का प्रॉब्लम और कुछ सॉल्व करना। मैं चाहिए तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा आप लोगों को। ओके, लास्ट क्लास का पीडीएफ मैंने दे दिया है एप्लीकेशन में, आपका बैच खोलोगे या फिर क्या कहते हैं कोर्स खोलोगे तो कोर्स में मिल जाएगा। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, और रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है लेंथ एरिया के साथ, और बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल देखा था, एंड सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम का हमने कंपेयर किया था कि किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है किसका कम है ना? यहाँ तक याद है? टेल मी व्हाट इज कंडक्टेंस। आज हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस। क्या है कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको कैसे दिखाया जाता है, जी से दिखाया जाता है, जी इज इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस इज द ease of flow of electric current। रेजिस्टेंस ओपोज करता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस फ्लो में मदद करता है, ठीक है। तो जिसका जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जिसका जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उसका उतना कम रेजिस्टेंस होगा, है ना? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस?
कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट बताओ। यूनिट इज ओम इनवर्स। ओम इनवर्स। और ओम को उल्टा कर दो तो क्या निकलता है? मो। ओम इनवर्स मो और मो। और ओम को उल्टा कर दो तो ये सिंबल भी बन जाता है ओम। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट। ऐसा यूनिट हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सीमेंस। एस, सीमेंस और एस। ठीक है, आजकल मो या फिर ओम इनवर्स यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? सीमेंस। तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस। जी इज द सिंबल। जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक, तो अगर 1/r है तो हम यहां से देख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू 1/r। का मतलब क्या था भाई? रो एल अपन ए। इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो एरिया आ जाएगा ऊपर में, है ना? नीचे रह जाएगा लेंथ और रो। या फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, 1/रो इंटू A/L लिख सकते हैं, है ना? अब 1/रो क्या है? इट इज योर सिग्मा। सिग्मा ए अपन। समझ में आया? जी इज इक्वल टू सिग्मा ए अपन। व्हाट इज दिस सिग्मा? सिग्मा क्या है? हाँ भाई, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जैसे रो होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वैसे ही सिग्मा होता है कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो सिग्मा का यूनिट क्या होगा देखो। हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू जी इंटू एल अपन ए। तो जी हो गया मेरा सीमेंस, और लेंथ हो गया मीटर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। ये बचा क्या? ये हो गया मेरा सीमेंस पर मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? एम आई सर एक क्लियर? बार और बोलिए ना। एक बार और बोल देता हूँ। देखो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को बाधा देती है और कंडक्टेंस उसको अलाउ करती है। तो कंडक्टेंस हो गया 1/r। इसका सिंबल हो गया जी। यूनिट हो गया मो इनवर्स, मो ओम इनवर्स या फिर उल्टा मो। और हम लोग कौन सा यूज करते हैं आजकल? सीमेंस। सीमेंस का सिंबल क्या है? एस। यहां तक हो गया। अब 1/r है, इसका मतलब जी इक्वल टू 1/रो L/A। रेजिस्टेंस होता है रो L/A। अब इसी को थोड़ा सा सजा के रखा, लिखा 1/रो लिख दिया अलग से, और ए को ऊपर लेके गया तो A/L। अब 1/रो का मतलब होता है क्या? 1/रो का मतलब होता है सिग्मा। ये सिग्मा क्या है?
सिग्मा होता है मेरा कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रो होता है रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो हम इसी फॉर्मूला से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू जी एल चला जाएगा ऊपर, ए चला जाएगा नीचे, तो जी एल बाई ए। अब जी एल बाई ए है, तो जी मतलब क्या है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, सीमेंस। लेंथ हो गया मीटर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, कट गया मीटर और स्क्वायर, बच गया सीमेंस पर मीटर। आप समझ में आया। तो हम कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी जैसे हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, वैसे ही कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज द कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल having what, 1 meter length and 1 meter square of area। अगर मैं L इक्वल टू 1 ले लेता हूं और एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं, अब मैं मीटर को इधर मीटर लूंगा तो मीटर स्क्वायर लूंगा, अगर मैं यहाँ पे mm लूंगा तो यहाँ पे mm स्क्वायर लूंगा, है ना, मतलब यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया अगर मैं लेता हूं, ऐसा एक मेटल का टुकड़ा लिया मैंने जिसका लेंथ 1, विड्थ 1 और हाइट भी 1, तब जाके बनेगा ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया एंड 1 मीटर का लेंथ। अगर ऐसा है तो फिर हमको पता है G इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एल, तो यहां से A इक्वल टू 1 बैठा दो, A इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, तो बचा क्या, G इक्वल टू सिग्मा। समझ में आया। यस सर, अभी आ रहा है। तो G इक्वल टू सिग्मा, G इक्वल टू, अगर एरिया 1 है और लेंथ भी 1 है तो G इज इक्वल टू सिग्मा। तो conductivity of any material is the conductance of the material having 1 meter length and 1 meter square area, or you can say unit meter length and unit length and unit area। क्लियर, मैं लिख ही देता हूं, conductivity of any material is the conductance of the material having unit length and unit area of cross section। Clear? What is the definition? Conductivity of any material is the conductance of unit length and unit area। बोलो, क्लियर हो गया। मुख्तार, यस सर। समझ में आया। चलो ठीक है, 6:40 हो गया, सेकंड क्लास का टाइम हो रहा है। 7:30 को मिलते हैं, 7:30 को पावर प्लांट का ऊपर बात करेंगे, जुड़ जाना, ठीक है। ओके सर। अभी के लिए यहाँ पर खत्म करता हूँ, 7:30 को फिर से मिलूंगा।
पावर प्लांट के साथ। ओके, ठीक है लकी। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय।